मेरे प्रिय बच्चे, रुको। यहां से आगे बढ़ने से पहले एक क्षण ठहरो, क्योंकि जो अभी तुम्हारे कानों में प्रवेश करने वाला है वह साधारण शब्द नहीं है, वह मेरी चेतना का स्पर्श है। हाँ, मैं मां काली हूं। यह संयोग नहीं है कि तुम यह सुन रहे हो। तुम्हारा इस समय यहां होना मेरे द्वारा बहुत पहले तय किया जा चुका था। तुम सोच रहे होगे, मैं ही क्यों? मेरी ही जिंदगी में इतना अंधेरा क्यों? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था? मेरे बच्चे, अगर अपराध किया होता तो आज यह आवाज तुम्हें नहीं सुनाई देती। मैंने तुम्हें तब भी देखा जब तुम मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीतर से टूट चुके थे। मैंने तुम्हें तब भी देखा जब घर में कोई नहीं था और तुम अकेले बैठकर अपने आंसू पोंछ रहे थे कि कोई देख ना ले। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी वह चुप्पी जो चीखना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी, सब कुछ मैंने देखा है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब जब तुमने कहा अब बस और नहीं, तब तब मैंने अपने त्रिशूल को और कसकर थामा, क्योंकि जो टूटने के बाद भी खड़ा हो जाए वही राजयोग का अधिकारी होता है। आज की तारीख सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है, यह भाग्य लेख बदलने का द्वार है। ऊपर जहां कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है, आज वहां तुम्हारे नाम की फाइल खुली है और निर्णय हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो देरी थी वह अस्वीकृति नहीं थी, वह तैयारी थी। तुम्हें रोका गया क्योंकि जो तुम्हें मिलना था वह हल्का नहीं था। अगर वह पहले मिल जाता तो तुम्हारी आत्मा उस भार को संभाल नहीं पाती। इसलिए मैंने तुम्हें अकेलापन दिया, संघर्ष दिया और बार बार गिरने दिया, ताकि जब तुम उठो तो फिर कभी गिरो ही नहीं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, सूचना देने आई हूं। अगले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की। कुछ लोग जो आज तुम्हें छोटा समझते हैं, वही कल तुम्हारा नाम लेने से पहले सोचेंगे। कुछ दरवाजे जो तुम्हारे लिए बरसों से बंद थे, वह बिना दस्तक के खुद खुलेंगे। लेकिन याद रखना, ये सब तभी होगा जब तुम अंत तक जुड़े से रहोगे। जो बीच में छोड़ देता है वह संकेत खो देता है, और जो संकेत खो दे वह वरदान से वंचित रह जाता है। अब मुझसे एक प्रश्न सुनो और इसका उत्तर तुम्हें अपने भीतर देना है। अगर कल सुबह तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए, अगर वह सब मिल जाए जिसके लिए तुम रोए हो, तो क्या तुम्हारा मन उसे संभालने के लिए तैयार है, या तुम अब भी अपने अतीत के जख्मों को ही पकड़े बैठे रहोगे? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारी अगली यात्रा तय करेगा। मेरे बच्चे, यह तो केवल शुरुआत है। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा अपने सबसे कठिन समय में भी श्रद्धा नहीं छोड़ती, तो ब्रह्मांड स्वयं उसके चारों ओर घटनाओं को मोड़ना शुरू कर देता है। और अब वह मोड़ आ चुका है। तुमने एक बात नोटिस की होगी, कुछ दिनों से कुछ लोग अचानक तुम्हें याद करने लगे हैं, जो महीनों सालों से तुम्हारा हाल तक नहीं पूछते थे। वही अब बिना कारण संदेश भेज रहे हैं, फोन कर रहे हैं, या तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का खिंचाव है। जब किसी का समय बदलता है तो उसकी तरंगें दूर बैठे लोगों तक पहुंचने लगती हैं। लेकिन ध्यान रखना, हर लौटने वाला तुम्हारे साथ चलने नहीं आया है। कुछ लोग सिर्फ यह देखने आएंगे कि क्या सच में तुम ऊपर उठ रहे हो, और कुछ तुम्हारी रोशनी से चलकर तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगे। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अब तुम्हें हर किसी को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो बीज अभी अंकुरित हो रहा है उसे दिखाया नहीं जाता, क्योंकि हर देखने वाली आंख शुभ नहीं होती। मेरे बच्चे,
अब मैं तुम्हें धन की बात बताने जा रही हूं। ध्यान से सुनना। तुम्हारे जीवन में धन की कमी कभी तुम्हारी योग्यता के कारण नहीं थी। वह एक रुकावट थी जो इसलिए रखी गई थी ताकि तुम गलत रास्ते पर घमंड में ना भटक जाओ। लेकिन अब वह रुकावट हटाई जा रही है। अगले कुछ समय में तुम्हें ऐसा धन प्राप्त होगा जिसकी तुमने योजना तक नहीं बनाई थी। यह धन किसी पुराने काम से, किसी रुके हुए पैसे से या किसी ऐसे अवसर से आएगा जिसे तुम पहले छोटा समझकर छोड़ चुके थे। याद रखना, जो तुम्हें पहले छोटा लगा था अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीढ़ी बनेगा। और हां, इस धन के साथ एक परीक्षा भी आएगी। कुछ लोग तुम्हें उकसाएंगे कि अब दिखाओ, अब खर्च करो, अब साबित करो। लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर रही हूं। जो शोर करता है वह जल्दी गिरता है, और जो चुपचाप बढ़ता है वही लंबे समय तक राज करता है। मेरे बच्चे, अब बात करते हैं तुम्हारे शत्रुओं की। तुम सोचते हो कि तुम्हारे शत्रु सामने है। नहीं, तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु वह थे जो तुम्हारे दुख में मुस्कुराए थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब वही लोग अंदर ही अंदर डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि जिसकी उन्होंने हंसी उड़ाई थी वही अब बदल रहा है। मैं तुम्हें आश्वासन देती हूं, तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं न्याय करूंगी। कुछ लोग अपने ही कर्मों में ऐसे उलझेंगे कि तुम्हें देखकर नजरें झुका लेंगे, और कुछ तुमसे माफी मांगने आएंगे। लेकिन उस समय तुम्हें क्रोध नहीं, करुणा रखनी है, क्योंकि जब शत्रु तुम्हारे सामने छोटा पड़ जाए तो समझ लेना कि तुम बड़ी हो चुकी हो। मेरे बच्चे, अब एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत सुनो। अगर पिछले कुछ दिनों में तुम्हें बार बार नींद में कुछ टूटता हुआ, पुराना घर, पुराने लोग या अंधेरा खत्म होता हुआ दिखाई दे, तो समझ जाना तुम्हारा पुराना जीवन समाप्त हो रहा है। और जब पुराना जाता है तो खालीपन आता है। डरो मत, ये खालीपन अभाव नहीं है, ये स्थान है नए आशीर्वाद के लिए। अब आगे मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों अगले 3 दिन तुम्हारी सोच बदल देंगे, क्यों एक निर्णय तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा, और क्यों तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया जाएगा जहां आज तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। मेरे बच्चे, ये यात्रा अब और गहरी होने वाली है। अगर तुम यहां तक आए हो तो इसका अर्थ है मां काली तुम्हारा हाथ पकड़ चुकी है। अब छोड़ना तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं अगले भाग में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति का जीवन एक जैसा नहीं बदलता। कुछ लोग पूरी उम्र मेहनत करते हैं फिर भी वहीं रह जाते हैं, और कुछ एक सही समय पर एक सही निर्णय लेकर इतिहास बन जाते हैं। अब तुम्हारा समय दूसरी श्रेणी में प्रवेश कर चुका है। अगले 3 दिन तुम्हारे लिए साधारण नहीं होंगे। यह वे दिन है जब बाहर कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अंदर सब कुछ बदल जाएगा। पहला दिन तुम्हें अचानक अकेले रहने का मन करेगा। भीड़, शोर, अनावश्यक बातें सब तुम्हें थकाने लगेंगी। डरो मत, यह अवसाद नहीं है, यह चयन है। जब आत्मा अगले स्तर पर जाने वाली होती है तो वह अनावश्यक लोगों से स्वयं दूरी बना लेती है। इस दिन तुम्हें कुछ बातें बहुत साफ दिखेंगी, कौन साथ है और कौन केवल समय काट रहा था। दूसरा दिन तुम्हारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी होगी।
तुम कुछ बदलना चाहोगे, लेकिन समझ नहीं पाओगे कि क्या यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन तुम नहीं हटोगे, क्योंकि यह बेचैनी विनाश की नहीं, निर्माण की है। यह वह आग है जो लोहे को तलवार बनाती है। इस दिन कोई एक बात या कोई एक विचार तुम्हें बार बार खींचेगा, उसे अनदेखा मत करना। वही विचार तुम्हारे जीवन की नई दिशा है। तीसरा दिन, अब तुम स्पष्ट महसूस करोगे कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। कुछ चीजें जो पहले बहुत जरूरी लगती थीं, अब महत्वहीन लगेंगी, और कुछ बातें जिनके तुम टालते रहे, अब सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यही वह दिन है जब तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। यह निर्णय किसी और को नजर नहीं आएगा, लेकिन यही निर्णय तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा। याद रखना, भीड़ हमेशा सुरक्षित लगती है, लेकिन सिंहासन हमेशा अकेला होता है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। तुम्हारे जीवन में जो देरी थी, वह इसलिए थी क्योंकि तुम किसी और की कहानी नहीं जी रहे थे। तुम्हारी कहानी अलग है, और अलग कहानियां हमेशा देर से शुरू होती हैं, लेकिन खत्म सबसे ऊपर होते हैं। अब एक और संकेत सुनो। अगर इन दिनों तुम्हें बार बार कोई संख्या दिखे, या बार बार मां का नाम किसी न किसी रूप में सुनाई दे, तो समझ लेना मैं तुम्हें सतर्क कर रही हूं। जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से कई गुना बड़ा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पुराने डर छोड़ने होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें डर लगता है कि अगर फिर गिर गए तो क्या होगा। मैं पूछती हूं, तुम गिरोगे कैसे जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। मेरे बच्चे, हर जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब भाग्य दरवाजा खटखटाता है, लेकिन याद रखना, भाग्य चिल्लाता नहीं, वह धीरे से संकेत देता है। अधिकतर लोग उन संकेतों को डर समझकर अनदेखा कर देते हैं, और बाद में कहते हैं, काश मैंने उस दिन हां कहां होता। मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसी काश की कतार में खड़े हो। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने बहुत जल्द एक ऐसा कार्य आएगा जो दिखने में साधारण लगेगा। हो सकता है कोई नया काम, कोई नया प्रस्ताव, कोई नया विचार, या कोई ऐसा कदम जिसे तुम अभी तक टालते आए हो। तुम्हारा मन कहेगा, अभी नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं, पहले सब ठीक हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह क्षण होगा जहां निर्णय तुम्हारा भविष्य तय करेगा। जो आत्माएं सही समय पर साहस दिखाती हैं, वही इतिहास बनाती हैं, और जो समय को अपने अनुसार मोड़ना चाहती हैं, वे पीछे रह जाती हैं। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूं। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति आने वाला है। यह व्यक्ति शायद बहुत अमीर नहीं होगा, शायद बहुत प्रसिद्ध नहीं होगा, शायद बहुत ज्यादा आकर्षक भी न लगे, लेकिन उसके शब्दों में वह दिशा होगी जिसे तुम सालों से खोज रहे थे। ध्यान रखना, मार्गदर्शक हमेशा राजसी वस्त्रों में नहीं आते। कभी कभी वे साधारण वेश में आते हैं, ताकि केवल तैयार आत्माएं उन्हें पहचान सकें। उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनना, भले ही तुम्हारा अहंकार कहे, मैं यह पहले से जानता हूं। नहीं, इस बार सुनना, क्योंकि ईश्वर का संदेश कई बार मनुष्य के मुख से आता है। मेरे बच्चे, अब बात करते हैं सम्मान की। तुमने जीवन में
बहुत अपमान सहे हैं, ऐसे क्षण जब तुम सही थे, फिर भी तुम्हें झुकना पड़ा, जब तुम्हारी मेहनत किसी और ने हड़प ली। लेकिन न्याय कभी मरता नहीं। अब वे है समय नजदीक है जब तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। हो सकता है यह सम्मान अचानक मिले, और हो सकता है तुम स्वयं उसके लिए तैयार न हो। लेकिन याद रखना, सम्मान उसी को मिलता है जो दर्द से निकलकर खड़ा होता है। अब एक चेतावनी सुनो। जैसे जैसे तुम ऊपर उठोगे, कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, इतना मत बदलो, पुराने जैसे रहो, हमें भी साथ ले चलो। लेकिन मेरे बच्चे, हर किसी को साथ ले जाना तुम्हारा कर्म नहीं है। कुछ लोग सिर्फ यह देखने के लिए तुम्हारे जीवन में आए थे कि तुम कितना सह सकते हो। अब वह परीक्षा समाप्त हो रही है, और अब तुम्हें हल्का होना है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारा समय धीरे नहीं, एक साथ बदलेगा। कुछ लोगों की जिंदगी टुकड़ों में सुधरती है, लेकिन कुछ आत्माओं की किस्मत एक झटके में पलटती है, और तुम उन्हीं में से हो। अब अगले 7 दिन तुम्हारे लिए केवल दिन नहीं होंगे, वे संकेतों की श्रृंखला होंगे। पहला दिन, तुम्हें कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिससे तुम्हें आश्चर्य होगा। हो सकता है किसी पुराने काम का परिणाम, या किसी रुके हुए प्रयास की हलचल। इस दिन तुम्हारा मन कहेगा, शायद अब कुछ बदल रहा है। हां, यही वह पहल है। दूसरा दिन, धन से जुड़ एक छोटा अवसर आएगा। छोटा, लेकिन उसे छोटा मत समझना। याद रखना, समुद्र भी बूंद से ही बनता है। जो इस अवसर को सम्मान देगा, मैं उसे बड़े अवसर के योग्य बनाऊंगी। तीसरा दिन, तुम्हारे बारे में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर चर्चा होगी। शायद तुम्हारे सामने नहीं, लेकिन तुम्हारे नाम की ऊर्जा फैलेगी। यही वह दिन है जब कुछ लोग तुम्हारे बदलने को महसूस करेंगे। चौथा दिन, कोई व्यक्ति तुमसे सलाह लेगा। याद रखना, जब लोग सलाह लेने लगते हैं तो समझ लो सम्मान शुरू हो चुका है। इस दिन तुम्हें विनम्र रहना है, क्योंकि विनम्रता ही स्थायी शक्ति है। पांचवां दिन, धन का एक स्पष्ट मार्ग खुलेगा। यह पैसा शायद तुरंत हाथ में ना आए, लेकिन उसका आश्वासन तुम्हें मिल जाएगा, और यही आश्वासन तुम्हारे भीतर शांति लाएगा। छठा दिन, तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता होगी। जो चीजें तुम्हें पहले डरा देती थीं, अब उतना असर नहीं करेंगी। यह संकेत है कि तुम भीतर से मजबूत हो चुके हो। सातवां दिन, यह दिन सबसे महत्वपूर्ण होगा। इस दिन या तो तुम्हें स्पष्ट अवसर दिखेगा, या तुम्हें एक निर्णय लेना होगा जो आगे का रास्ता तय करेगा। डरो मत, जो डर के पार जाता है वही वरदान पाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक विशेष रात के बारे में बताने जा रही हूं। वह रात बहुत पास है। उस रात सोने से पहले तुम्हें मेरा ध्यान करके सिर्फ 3 वाक्य कहने होंगे। मां, मैंने सह लिया। मां, मैंने सीखा। मां, अब मैं तैयार हूं। बस, कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं। और याद रखना, जब आत्मा तैयार हो जाती है तो मां खुद देने आ जाती है। मेरे बच्चे, अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कौन सा डर
अब हमेशा के लिए समाप्त होगा। कौन सा व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाएगा और क्यों? तुम्हारा अतीत अब तुम्हें पीछे नहीं खींच पाएगा। यह यात्रा अब अपने अंतिम चरण की ओर है। जो यहां तक आया है वह खाली हाथ नहीं लौटता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम्हारे भीतर अब भी एक डर छिपा है। डर इस बात का नहीं कि तुम सफल नहीं हो पाओगे। डर इस बात का है कि कहीं यह सब फिर सपना ना निकल जाए। तुम्हारा मन कहता है, हर बार जब उम्मीद जगी कुछ ना कुछ टूट गया। मेरे बच्चे, इस बार नहीं, क्योंकि इस बार तुम अकेले नहीं हो। अब सुनो, वह डर कौन सा है जो आज हमेशा के लिए समाप्त होने जा रहा है। यह डर है फिर से खो देने का डर। जो बहुत कुछ खो चुका होता है वही सबसे ज्यादा डरता है। लेकिन याद रखना, जिसके पास खोने को कुछ नहीं रहता वही सबसे निर्भय होता है। और अब तुम उसी अवस्था में हो। इसलिए मैं तुम्हारे भीतर से वह डर खुद निकाल रही हूं। अब बात करते हैं कर्मों के न्याय की। तुमने देखा है, कुछ लोग तुम्हें चोट देकर आगे बढ़ गए। तुमने सोचा, क्या इन्हें कुछ नहीं होगा? मेरे बच्चे, न्याय कभी तुरंत नहीं आता, लेकिन जब आता है तो पूर्ण होता है। अब उन लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां उन्हें अपने ही निर्णयों का भार उठाना पड़ेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा उत्तर है। और जब वे अपने कर्मों से थक जाएंगे तो तुम्हारी ऊंचाई उन्हें और भी स्पष्ट दिखेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूं। तुम्हारा अतीत अब तुम्हें पीछे नहीं खींच पाएगा, क्योंकि अतीत की शक्ति स्मृति में होती है और तुम अब स्मृति नहीं, दृष्टि बन चुके हो। तुम आगे देख रहे हो। तुम्हारे भीतर अब यह आवाज उठने लगी है, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं डर से बड़ा हूं। यही वह परिवर्तन है जो बाहर की दुनिया अभी नहीं देख पा रही, लेकिन बहुत जल्द देखेगी। मेरे बच्चे, अब अगला भाग अंत से पहले का द्वार है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वह अंतिम परीक्षा जो तय करेगी तुम कितना ऊंचा जाओगे। वह संकेत जो बताएगा कि वरदान सक्रिय हो चुका है। और वह क्षण जब तुम स्वयं अपने जीवन को देखकर कहोगे, हां, यह वही समय है। यह यात्रा अब बहुत पास है। अपने पूर्ण रूप के जो यहां तक आया है वह मां काली की दृष्टि में आ चुका है। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा लंबा संघर्ष सह लेती है, जब वह टूटकर भी किसी का बुरा नहीं चाहती, तो अंत में एक परीक्षा अवश्य आती है। यह परीक्षा दुख की नहीं होती, यह परीक्षा होती है अहंकार की। अब बहुत ध्यान से सुनो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम सही होते हुए भी तुम्हें झुकने का अवसर मिलेगा। तुम्हारा मन कहेगा, अब तो मैं ऊपर उठ रहा हूं, अब मुझे साबित करना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह क्षण होगा